कलयुग दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो, मेरी सहायता करो। जुए में जीतकर निषद राज का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार करके नल के पास गया। द्वापर भी पासे का रूप धारण करके उसके साथ चला। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकार सह ना सके। उन्होंने पासे खेलने का निश्चय किया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसीलिए नल जो कुछ भी जुए में लगाते हार जाते। प्रजा और मंत्रियों ने राजा को रोकना चाहा, लेकिन जब वे नहीं माने तो मंत्रियों ने द्वारपाल को रानी दमयंती तक राजा को रोकने का संदेश पहुंचवाया। तब रानी नल दमयंती को बोली, आपकी पूरी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के प्रभाव में थे, इसलिए जो पासे फेंकते वही उनके प्रतिकूल पड़ते। जब दमयंती ने ये सब देखा तो उसने भाई को बुलवाया और उसके द्वारा राजा नल के सारथी वासुनेय को बुलवाया। उन्होंने ने उससे कहा, सारथी, तुम जानते हो कि महाराज बहुत संकट में है। अब ये बात तुमसे छिपी नहीं है। तुम रथ जोड़ लो और मेरे बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडिंग ले जाओ। उसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन ले लिया और बोला, तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए और कुछ है या नहीं? यदि तुम दमयंती को दाव पर लगाने के लायक समझो तो उसे लगा दो। नल को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास ही बैठे हैं। उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पांख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उनका वस्त्र लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचे करके खड़ा हो गए। पक्षियों ने कहा, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था, ले अब हम तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासे की बात कह दी। तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। एक अवती की ओर जाता है, दूसरा पर्वत होकर दक्षिण देश को, सामने विंध्याचल पर्वत है। ये प्योष्णी नदी समुद्र में मिलती है। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है। ये कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी ही सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न आश्रम मार्ग बताने लगे। दमयंती की आंखें आंसू से भर गई। दमयंती ने राजा नल से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूँ? मैं आपके साथ रहकर आपके दुख को दूर करूँगी। दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषधि के समान है। वह धैर्य देकर पति के दुख को कम करती है। उस समय नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था, धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर पर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास से परेशान राजा नल जमीन पर ही सो गए। दमयंती भी उनके साथ ये सारे दुख झेल रही थी। राजा नल भी जमीन पर ही सो गए। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो ये थी कि वे दुख और शोक के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझसे बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख भी मिल जाए। अंत में राजा नल ने यही निश्चय कि इसे सुख भी मिल जाए। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, इसके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है, लेकिन फांडू कैसे? शायद ये जाग जाए। राजा नल ने ये सोचकर दमयंती को धीरे से उठाकर उसके शरीर का आधा वस्त्र फाड़कर शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वे शांत हुए और वे फिर धर्मशाला लौट आए। थोड़ी देर बाद जब राजा नल का हृदय शांत हुआ, तब वे फिर धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे और सोचने लगे कि अब तक दमयंती पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। यह मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे रहेगी? मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, सभी देवता तुम्हारी रक्षा करें।
उस समय राजा नल का दिल दुख के मारे टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। शरीर में कलियुग का प्रवेश होने के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी, तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। ये देखकर वे चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक नहीं दिखाई पड़े तो वे विलाप करने लगी। वे भटकती हुई जंगल के बीच जा पहुंची। वहां अजगर दमयंती को निगलने लगा। दमयंती मदद के लिए चिल्लाने लगी तो एक व्याध के कान में पड़ी। वो उधर ही घूम रहा था। वो वहां दौड़कर आया और ये देखकर दमयंती को अजगर निगल रहा है। अपने तेज शस्त्र से उसने अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन करवाया। दमयंती जब कुछ शांत हुई, व्याध ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से तुम यहाँ आई हो? दमयंती की सुंदरता, बोलचाल और मनोहरता देखकर व्याध मोहित हो गया। वो दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने बस में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती उसके मन के भाव समझ गई। दमयंती ने उसके बलात्कार करने की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वो किसी प्रकार नहीं माना तो उसने शाप दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया हो। तो यह व्याध मरकर गिर पड़े। दमयंती के इतना कहते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। व्याध के मर जाने के बाद दमयंती एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। राजा नल का पता पूछती हुई वो उत्तर की ओर बने लगी। 3 दिन रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बहुत सुंदर तपोवन है, जहाँ बहुत से ऋषि निवास करते हैं। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने दमयंती का सत्कार किया और उसे बैठने को कहा। दमयंती ने एक भद्र स्त्री के समान सभी के हालचाल पूछे। फिर ऋषियों ने पूछा, आप कौन है? तब दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया और अपनी सारी कहानी ऋषियों को सुनाई। तब सारे तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हैं कि थोड़े ही समय में निषद के राजा को उनका राज्य वापस मिल जाएगा। उसके शत्रु भयभीत होंगे, व मित्र प्रसन्न होंगे और कुटुंबी आनंदित होंगे। इतना कहकर सभी ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। दमयंती रोती हुई एक अशोक के वृक्ष के पास पहुंचकर बोली, तू मेरा शोक मिटा दे। शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? तू अपने शोकनाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की परिक्रमा की और वह आगे बढ़ी। उसके बाद आगे बढ़ी तो बहुत दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके दमयंती को जब ये पता चला कि वे सभी चेदी देश जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ हो गई। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुँचे। वहाँ एक बहुत सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण वे लोग थक चुके थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। रात के समय जंगली हाथियों का झुंड आया। आवाज सुनकर दमयंती की नींद टूट गई। वो इस मांसाहार के दृश्य को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। वे सभी व्यापारी मर गए। वो वहां से भाग निकली और दमयंती भागकर उन ब्राह्मणों के पास पहुंची और उनके साथ चलने लगी। शाम के समय वह राजा सुबाहु के यहाँ जा पहुंची। वहाँ उसे सब बावली समझ रहे थे। उसे बच्चे परेशान कर रहे थे। उस समय राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थी। उन्होंने अपनी दासी से कहा, देखो तो वह स्त्री बहुत दुखी मालूम होती है, तुम जाओ और मेरे पास ले आओ। दासी दमयंती को रानी के पास ले गई। रानी ने दमयंती से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे घूमते हुए? तब दमयंती ने बोला, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं हूँ तो कुलीन पर दासी का काम करती हूँ। तब रानी ने बोला, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती कहती है कि मैं यहाँ रह तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्त है। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, पैर नहीं धोऊंगी और परपुरुष से बात नहीं करूंगी। रानी ने कहा, ठीक है, हमें आपकी शर्तें मंजूर है। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज आई, राजा नल शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांधकर पड़ा हुआ था।
उसने नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठावे तब तक यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा। उनके शाप के कारण मैं यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तुम इस शाप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। आगे की रोमांचक कहानी के लिए अंतिम भाग अवश्य देखें।